वैसे तो हर रोज़ आप राजनीति की खबरें देखते रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषण देखते रहते हैं, विवाद हमारे देश में क्या क्या हो रहे हैं वो देखते रहते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत एक सामाजिक खबर से करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी सरकार के बारे में राय रखते हैं, अलग अलग नेताओं के बारे में राय रखते हैं। बहुत सारे लोगों को राजनीति में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन क्या आपको अपने समाज में भी दिलचस्पी है? क्या आप ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे समाज का चरित्र कैसा है? और ये जो लोग हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब फैसला ऐसे लोगों पर छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग कैसी सरकारें चुनेंगे, ये लोग कैसे फैसले लेंगे, इसका अंदाजा आज आपको अपने आप हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे देश के अलग अलग शहरों में खाने में मिलावट की खबरें आ रही हैं। कहीं पर नकली दूध पकड़ा जा रहा है तो कहीं नकली पनीर है, कहीं फलों के अंदर केमिकल्स मिल रहे हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स के फूड चेन्स पर रेड होती है तो वहाँ गंदा, मिलावटी और बासी खाना मिलता है। कई बड़े रेस्टोरेंट्स का खाना भी खाने लायक नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और लोग बड़ी चिंता जताते हैं कि हमारे यहाँ खाने में इतनी मिलावट कैसे हो रही है। लेकिन भारत में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे इस तरह का मिलावटी और बासी खाना खाने से कोई खास परेशानी नहीं है, बशर्ते ये खाना मुफ्त का हो। और इसीलिए शुरुआत में मैंने आज आपसे कहा, हमारे देश में अक्सर एक मजाक में बात कही जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर जहर भी मुफ्त में मिल जाए तो वो खा लेंगे। अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक समय था जब भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे कैसे एक मुफ्त प्रधान देश बन चुका है, आज आपको ये बताने वाले हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां लोगों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। इसका पहला उदाहरण है उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीरें। कानपुर में एक बड़ी कंपनी ने अपनी एक्सपायर हो चुकी चॉकलेट्स और टॉफियां सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दी, क्योंकि ये सामान खाने लायक नहीं था, इसलिए इन्हें बाजार में भी बेचा नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने ये सारा सामान कूड़े में फेंक दिया। लेकिन एक्सपायर हो चुकी इन चॉकलेट्स और टॉफियों को लूटने के लिए वहां के लोगों में होड़ लग गई। इस सड़क से जो लोग भी गुजर रहे थे वो सभी वहां पर रुककर इस सामान को अपने घर ले जाने लगे। तस्वीरें देखिए। हैरानी की बात यह है कि खाने पीने का ये जो सामान है, जो कचरे के ढेर में फेंका गया था, ये गंदगी में पड़ा हुआ था। यानी कचरे के ढेर में जो खाने पीने की चीज पड़ी हुई है, इस सब के बावजूद लोग इस सामान को, इस खाने के सामान को उठाकर अपने साथ ले गए। उन्हें कोई परहेज नहीं है, कूड़ेदान में से भी उठाकर ले गए। कुछ लोगों ने जो भी उनके हाथ आया उसे अपने बैग में भर लिया और कुछ तो पूरा की पूरा कार्टन ही अपने साथ उठाकर ले गए। जिसकी जितनी क्षमता थी सामान ले जाने की, दोनों हाथ भर लिए, अपना बैग भर लिया। जितना सामान वो लेकर जा सकते थे वो सारा की सारा सामान जितना उठा सकते थे उठाकर ले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये चॉकलेट्स अब से 2 साल पहले वर्ष 2024 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। यानी इन्हें खराब हुए भी 2 साल बीत चुके हैं और इन्हें बनाने वाली कंपनी ने ये सारा सामान अब कचरे में फेंक दिया। आज
उत्तर प्रदेश पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस भीड़ में आपको बहुत सारे लोग हेलमेट पहने हुए भी दिखाई देंगे। ये वो लोग हैं जो यहां से गुजर रहे थे अपने अपने टू व्हीलर्स पर। इन्होंने अपना टू व्हीलर सड़क के किनारे पार्क किया और आ गए सामान लूटने। हेलमेट ना उतारने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, ये अपनी पहचान छिपाना चाहते होंगे कि किसी को ये ना पता चले कि ये सड़क किनारे कूड़े के ढेर से सामान उठाकर चुरा कर ले जा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्हें मुफ्त का माल लूटने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हेलमेट उतारने में अपना समय जरा भी बर्बाद नहीं किया। इनमें से कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसे खाने पीने के लाले पड़े हों या जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो कि भीख मांगने की नौबत आ जाए। लेकिन फिर भी मुफ्त का सामान देखते ही इन तमाम लोगों का असली चरित्र बाहर आ गया। अब जरा सोचिए, ये सभी लोग ये सारा सामान लूटकर कहां जाएंगे? जाहिर है ये सारा सामान ये अपने घर ले जाएंगे। किसे खिलाएंगे? अपने बच्चों को खिलाएंगे या फिर अपने परिवार को खिलाएंगे। दुख की बात यह है कि इस सामान को खाने से किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि यह सामान इसीलिए तो फेंका गया है क्योंकि यह खराब हो चुका है। लेकिन मुफ्त के इस सामान के लिए लोग अपने बच्चों और अपने परिवार की जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं। अब आप जरा सोचिए, अगर लोगों की यह सोच है तो इन्हें मिलावटी खाने से क्या लेना देना है? अगर इन्हें कहीं गंदा खाना खिलाया जा रहा है तो इन्हें इससे क्या लेना देना है? अब आप भी ये सोचते होंगे कि मुफ्त का ये जो सामान है ये लोगों को इतना आकर्षित क्यों करता है। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जीरो प्राइस इफेक्ट। इसके मुताबिक जब किसी सामान की कीमत शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जब वो सामान मुफ्त का हो जाता है तो लोगों की उसे लेने की इच्छा सामान्य कीमत के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भले ही उस सामान की जरूरत उन्हें ना हो। यानी बिना जरूरत के सामान भी लोग ले सकते हैं अगर ये सामान उन्हें मुफ्त में मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए अगर ये चॉकलेट 10 रुपए की है तो लोग सोचेंगे कि उसे खरीदना है या नहीं, लेकिन वही चॉकलेट अगर मुफ्त में मिले तो वो उसे लूटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये है कानपुर। अब आपको देश के दूसरे हिस्से में लेकर चलते हैं, दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अब आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले में। 23 अगस्त को गुना जिले में रिफाइंड ऑयल से भरा एक टैंकर दुर्घटना के बाद सड़क पर पलट गया। जब इस टैंकर से रिफाइंड ऑयल बहने लगा तो आसपास के लोग तेल इकट्ठा करने के लिए अलग अलग बर्तन लेकर वहां पर पहुंच गए। इस भीड़ ने वहां सरेआम रिफाइंड ऑयल की लूट और चोरी शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोग लगातार भीड़ को चेतावनी दे रहे थे कि अब यहां पर पुलिस आ रही है, यहां से भाग जाओ नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। लेकिन तेल लूट रहा एक भी व्यक्ति वहां से हटा नहीं और तमाम लोग तेल लूटते रहे। पुलिस का डर भी लोगों को मुफ्त का तेल इकट्ठा करने से रोक नहीं पाया। अब ये तस्वीर देखिए। ओए पुलिस आ गई भगो, वीडियो बन रही तुम्हारी, अभी हल्के से लग जाओ तुम पे चीज जोड़ो। अरे हट जाओ, अरे हट जाओ रे। हाँ नीरज महाराज बल्ले नहीं आई तो आग लग जाएगी, मर जाओगे। हमारे देश में मुफ्त में कुछ भी मिल रहा हो तो लोग उसके सही या गलत होने की परवाह किए बिना ही उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कचरे के ढेर में पड़ी कोई एक्सपायर्ड चॉकलेट्स हों या फिर सड़क पर बह रहा ये रिफाइंड ऑयल हो। अब आप भारत के लोगों की मुफ्त वाली मानसिकता का तीसरा वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आज, जिसमें 3 लोग भारतीय रेल की बेडशीट्स एक शॉल की तरह ओढ़कर एक दुकान पर खड़े हैं और इन बेडशीट्स पर साफ साफ लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो बेडशीट हैं
ये ट्रेन में दी जाती हैं यात्रियों को, और ये लोग उन बेडशीट्स को ट्रेन से चुरा कर अपने साथ ले आए। असल में भारतीय रेल में जब आप जाते हैं, सफ़र करते हैं ट्रेन में, तो आपको बेडशीट दी जाती हैं, कंबल दिए जाते हैं, तकिए दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ दी जाती है। जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है तो आप इनका इस्तेमाल करके आपको ये सब चीज़ें वहीं छोड़नी होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन्हें चोरी करके अपने घर ले आते हैं, और ये वही लोग हैं। इसके बाद भारतीय रेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि जब आप ट्रेन से उतरें तो बेडशीट्स को कृपया चोरी करके ना ले जाएं। पिछले महीने ही हमने आपको बताया था कि भारत के लोग भारतीय रेल से, ट्रेन से बेडशीट्स, कंबल और तौलिए तक अपने साथ ले जाते हैं चोरी करके, और इस चोरी से रेलवे को लगभग 105 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह खबर कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। तो यह भारत के लोगों का एक चरित्र बनता जा रहा है कि मुफ्त में अगर कुछ भी मिले तो उसे छोड़ना नहीं है। यह देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है, यह हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है अगर हमारे समाज का ऐसा चरित्र दिखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारत में ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत गरीब हैं, और शायद मैं इन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहा हूं। हम किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाने की कोशिश कर रहे, हम सिर्फ आज आपको ये बता रहे हैं कि ये गरीबी से ज़्यादा बड़ी समस्या आम लोगों के नैतिक पतन की है। इसका गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है नैतिकता से, खुददारी से। जो लोग खुददार होते हैं वो गरीबी में भी अपनी नैतिकता को छोड़ते नहीं, अपने उसूलों और सिद्धांतों को छोड़ते नहीं। भीख में किसी से कुछ नहीं लेते तब भी। और जो नैतिक रूप से गिरे हुए लोग होते हैं वो चाहे जितने भी अमीर बन जाएं, उनके पास कितना भी पैसा आ जाए, वो मुफ्त का माल हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तो आज ये तीनों तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि भारत के लोगों का चरित्र क्या है। चिंता की बात यह है कि जब इन लोगों से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए कहा जाएगा, जब ये लोग जिंदगी में अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए कोई फैसला लेंगे, तो किस प्रकार का फैसला होगा, ये चिंता की बात है। और जिस प्रकार से ये अपने परिवार को चलाएंगे, अपने मोहल्ले को चलाएंगे, अपने समाज को चलाएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए, ये भारत को चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। ये सारी तस्वीरें यही बताती हैं कि हमारे देश के लोग खराब हो चुके खाने पीने को लेकर बिल्कुल सावधान नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुफ्त में कुछ भी मिल जाए, सस्ते दाम पर कुछ भी मिल जाए वो ले लेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। उन्हें अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की कोई खास चिंता नहीं है।